वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास जारी। TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1 के तहत तजवीज़ की गई। वज़ारत दाखिला ने वजूहात वफ़ाक़ी काबीना को भेजी। चार्जशीट के मुताबिक TLP रहनुमाओं ने नफरत अंगेज़ तकारीर की, मजहबी तंजीम, फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस है। TLP हुजूम ने तशद्दुद किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। वज़ारत दाखिला के सिफारिशात में TLP कारकुनों के नुकसानात की तफसील भी शामिल। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत को भेज दी। ज़राए के मुताबिक काबीना से मंजूरी की सूरत में 15 दिनों में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनतों और किसानों को आइंदा 3 बरसों के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रूरी शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाली यूनिट्स की कीमत को कम करके इजाफी यूनिट्स दिए जाएंगे। आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़रूरी शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। वफाक़ी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और उनकी टीम की इस पैकेज की तैयारी के लिए काबिश लायक़ तहसीन है। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। ज़राए FDR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए हो गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक़शुदा रिपोर्ट तलब की। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बिलखात GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुँच सकेगी। नए MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी IMF से इत्तेफाक हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुआशी तरक्याती ताल्लुकात, डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम से इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की जाने बढ़ गया। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की आउटलुक अपग्रेड कर दी। सरमायाकारी और बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की तरजीह है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत, डिजिटल मॉनिटरिंग को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान और बरतानिया का इक़्तिसादी इस्लाहात और पायदार तरक्की पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात बनेगा या कानून के मुताबिक। वकील ने दलाइल में कहा कि बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर करे तो तमाम अफराद को मानना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 को इग्नोर कर दें, ऐसा है तो हम कैसे हुक्म दे सकते हैं। वकील ने कहा कि सवाल लॉर्डशिप्स कर रहे हैं, लेडीशिप्स ने कोई सवाल नहीं किया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, लेडीज बात समझ चुकी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि खातीन जजेस मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने ऑर्डर जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOP के मुताबिक करवाने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडियाला आमद, बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तारीखी और मुनफरिद ताल्लुक़ है। पाक फ़िज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताआवुन की यादाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताआवुन पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाहिशमंद है।
रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 68 रन का हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम का फ्लॉप शो। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। खेल के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी सिर्फ 44 रन पर पेविलियन चले गए। केशव महाराज मैच और मुतसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम की 10 माह बाद टीम में वापसी। फास्ट बॉलर नसीम शाह, अब्दुल समद भी सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब। उस्मान तारिक पहली बार T20 में इन एक्शन होंगे। सलमान अली आगा बदस्तूर टीम की कमान संभालेंगे। इब्रार, फहीम अशरफ, हसन नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, साइम शाहीन और उस्मान खान भी 15 रुकनी T20 टीम का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे स्क्वाड की क़यादत करेंगे। पाक प्रोटीज T20 सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर से होगा। TLP पर पाबंदी से मुतालिक कुछ देर बाद वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। TLP वर्कर्स पुलिस को घिरा कर अस्लहा और गाड़ियां छीनते रहे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी ने भी जबरदस्ती हड़ताल कराने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। पंजाब का अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं। अब कोई नया इस्तेहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 इस्तेहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख किए गए। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स को ब्लॉक किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुआशी और तरक्याती ताल्लुकात, डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस और इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम से इकनॉमिक कंसोलिडेशन की जानिब बढ़ चुका है। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की आउटलुक अपग्रेड कर दी। सरमाकारी बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की तरजीह है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत और डिजिटल मॉनिटरिंग को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी इस्लाहात और पायदार तरक्की पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट में 26 बयानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक। वकील ने दलाइल में कहा, ये बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर करेगा तो तमाम अफराद को मानना लाजिम होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिया, आप कह रहे हैं आर्टिकल 191 को इग्नोर करें, ऐसा है तो हम कैसे हुक्म दे सकते हैं। वकील ने कहा, सवाल लॉर्डशिप्स कर रहे हैं, लीडरशिप ने कोई भी सवाल नहीं किया। जस्टिस मुसर्रत इलानी ने रिमार्क्स दिए, लेडीज बात समझ चुकी हैं। जस्टिस जमाल ने कहा, खातीन जजेस मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOP के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए।